हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इफ एल्स इस कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करके बेसिक्स प्रोग्राम हम कवर करने वाले हैं। तो हम फर्स्टली इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट हम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं विथ रियल एग्जांपल हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और देन लास्टली हम उस पर इस इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके बेसिक्स प्रोग्राम हम कवर करेंगे। सो फर्स्टली हम इफ एल्स स्टेटमेंट का हम सिंटैक्स देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना हो तो हमें इफ और एंड एल्स जो कीवर्ड होते हैं इसका यूज करना पड़ता है। इफ एंड जो कंडीशन होती है हमें सिंपल ब्रैकेट में हमें उस कंडीशन को पुट करना होता है और ये जो कंडीशन है कंडीशन ट्रू होने पर जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होता है उस ब्लॉक में हमें ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू होने पर जो ब्लॉक हमें जो कोड हमें प्रोग्राम का कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो कोड हमें इस ब्लॉक में हमें राइट करना होता है। और इफ दिस कंडीशन ये जो कंडीशन है वो फॉल्स होने पर जो ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करना होता है वो ब्लॉक हमें एल्स इस ब्लॉक में हमें उस कोड को राइट करना होता है। ओके, वही हम इस फ्लो चार्ट में हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ से प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग होने पर हमारे प्रोग्राम में एक सर्टेन कंडीशन होती है। जो कंडीशन कि वहाँ पर हमें कंडीशन चेक करनी होती है कि वो कंडीशन ट्रू होने पर हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करना होता है और ये जो कंडीशन है कंडीशन फॉल्स होने पर हमें अदर दूसरा ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करना होता है। तो वहां पर जब हमें कंडीशन को चेक करना होता है तो वहां पर हम इफ एल्स इस स्टेटमेंट का कंट्रोल स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। तो देखो जो कंडीशन होती है उसके लिए हमने यहाँ पर डायमंड इस सिंबल का यूज इस ब्लॉक का इस सिंबल का हमने यूज किया है और ये जो कंडीशन है कंडीशन ट्रू होने पर इफ कंडीशन ट्रू होने पर हमने एक इफ का ब्लॉक हमें एग्जीक्यूट करना है और ये जो कंडीशन है वो फॉल्स होने पर एल्स का ब्लॉक हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो हम रियल लाइफ का एग्जांपल यहाँ देखते हैं। वेदर पर डिपेंड होता है कि हमें क्या कैरी करना है। ओके, सो लेट्स कि इफ यहाँ पर डेज जो होते हैं वो सनी डेज होंगे तो हमें कैप वियर करनी होती है और जो रेनी सीजन होता है तब हमें अम्ब्रेला लेना होता है और रेनकोट हमें वियर करना होता है। ओके, वही हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट में हमने दिखाया है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन है दैट मीन्स डे सनी डे हो तो हमें कैप वियर करनी होती है और रेनी सीजन होता है तो हमें अम्ब्रेला लेना होता है और हमें रेनकोट को वियर करना होता है। ओके, यानी कि जो हमें एग्जीक्यूट करना है वो पर्टिकुलर कंडीशन पर डिपेंड होता है। तो हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम्स पर। ओके, तो यहाँ पर हमने कमेंट में राइट किया है चेक द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें कंडीशन चेक करनी है कि यूजर ने एंटर किया हुआ नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो फर्स्टली हमें यूजर से डेटा यूजर को मैसेज देना होगा एंटर अ नंबर, एंटर एनी डिजिट। ओके, और यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की है उसे हमें सेव करने के लिए स्कैनएप का यूज करके एक वेरिएबल में उस नंबर को उस डिजिट को हमें सेव करना होगा। यानी कि हमें हमारे प्रोग्राम्स में printf एज वेल एज scanf का यूज करना होता है तो हमें प्री प्रोसेसर हैश का यूज करके हम लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं और लाइब्रेरी है stdio.h। ओके, और हमारे एवरी प्रोग्राम्स की स्टार्टिंग होती है मेन फंक्शन से। सो यहाँ पर हमें वाइड रिटर्न टाइप करने वाला हम एक मेन फंक्शन हम राइट करते हैं और उस मेन फंक्शन में फर्स्टली हम यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे यूजिंग printf। ओके, और वहां पर हमें मैसेज देना होगा एंटर एनी नंबर, एंटर। ओके, और उस नंबर को हमें सेव करने के लिए एक वेरिएबल तो चाहिए तो यहाँ पर हम इंटीजर नंबर लेते हैं नम।
ओके, एक इंटीजर वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है और उसी वेरिएबल का यूज करके हम यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की है उसे स्टोर करने के लिए हम वो नम वेरिएबल का यूज करेंगे। ओके, तो फर्स्टली हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना होता है। तो हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर है, इसलिए हम हमारा जो वेरिएबल है नम वो इंटीजर टाइप का हमने डिक्लेयर किया है, तो हमें %d का यूज करना होगा फॉर इंटीजर। ओके, और जो भी यूजर वैल्यू एंटर करता है उस सेव करने के लिए उससे हमें एड्रेस देना पड़ता है हमारे वेरिएबल का। तो यहाँ पर हमने यूजर से एक वैल्यू हमने रीड करके स्टोर कर दी है हमारे वेरिएबल में नम। तो हमें चेक क्या करना है, हमारी कंडीशन क्या है कि जो भी यूजर वैल्यू एंटर करता है वो पॉजिटिव है या निगेटिव। तो आप हमें पता है कि जो भी वैल्यू एंटर करेगा यूजर वो 0 से ग्रेटर हो, 0 से ग्रेटर हो तो वो पॉजिटिव होती है, अदरवाइज वो निगेटिव हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन क्या होगी हमारी, जो वेरिएबल में न जो वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर हो 0 से। ओके, 0 से ग्रेटर हो तो हमें क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना होगा। देखो यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के लिए हमने इफ इस वर्ड का यूज किया है और जो भी कंडीशन है वो हमने एक सिंपल ब्रैकेट में हमने उसे पुट कर दी है और वो कंडीशन ट्रू होने पर हमें इस जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है वो हमें एग्जीक्यूट करना है। कब, ये जो कंडीशन ट्रू होने पर। तो देखो अब हमारा नंबर जो है वो ग्रेटर हो 0 से, तब हमें क्या प्रिंट करना होगा, द गिवन नंबर इज पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे द गिवन नंबर इज पॉजिटिव। तो हम इसको एडिट करते हैं। ओके, और ये जो कंडीशन है नम इज ग्रेटर देन 0, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स होने पर हमें अदर कोड हमें एग्जीक्यूट करना होगा, इसीलिए हमने एल्स का ब्लॉक हमने यहाँ पर हमें राइट करना होगा। तो एल्स ब्लॉक में हमें क्या राइट करना है कि वो जो नंबर है वो निगेटिव है। ओके, जब एंटर किया हुआ नंबर है यूजर ने वो 0 से ग्रेटर हो तो वो पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज वो निगेटिव हो सकता है। ओके, तो इसी तरह हमने यहाँ प्रोग्राम को राइट किया है, तो हम इसे सेव करके हम इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करेंगे। ओके, सो फर्स्टली यूजर को मैसेज आता है एंटर एनी नंबर। तो हम यहाँ पर एक नंबर को एंटर करेंगे 34 और एंटर करने बाद हमें मैसेज मिलेगा द गिवन नंबर इज पॉजिटिव। ओके, सो हम रिपीटली इसे रन करेंगे और यहाँ पर हम निगेटिव नंबर हम एंटर करेंगे, यहाँ -7 और हमें मैसेज मिलेगा द गिवन नंबर इज नेगेटिव। इसी तरह हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का हमें यूज डिसीजन लेने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन को हमें चेक करना है। और पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होने पर हमें क्या एक्शन लेनी है, फॉल्स होने पर हमें हमें कौन सी एक्शन लेनी है, इसीलिए हमने यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का हमने यूज किया है। ओके सो नेक्स्ट प्रोग्राम हमें राइट करना है चेक इफ ए नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर। यहाँ पर हमें यूजर से दो नंबर हमें लेने हैं और उसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है और स्मॉलर है, इसे हमें चेक करना है। ओके, सो इसीलिए फर्स्टली हमें हमारी लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा stdio.h। ओके, और देन हम यहाँ पर मेन फंक्शन हम राइट करते हैं और सो फर्स्टली हमें यूजर को मैसेज देना होगा एंटर फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। दो वेरिएबल्स को हमें डिक्लेयर करना होगा num1 एंड num2। ओके, और उसे एंटर करने के लिए यूजर को मैसेज देना होगा एंटर फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड, और जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उसे हमें सेव करना होगा हमारे वेरिएबल में। तो हमारा जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का है तो हम %d का यूज करेंगे और उस वेरिएबल का हमें एड्रेस देना होगा। सो हम
num1 इस एड्रेस को देते हैं फर्स्ट नंबर के लिए और सेकेंड नंबर के लिए हम num2 इस वेरिएबल का हम एड्रेस देते हैं और सेकेंड नंबर के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं num2। आफ्टर यूजर वैल्यू एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है इफ और हमारी कंडीशन होगी num1 इज ग्रेटर देन num2 और ये जो कंडीशन है ट्रू होने के बाद हमें मैसेज डिस्प्ले करना है, हमें मैसेज को डिस्प्ले करना है यहाँ पर ओके और ये जो कंडीशन है कंडीशन फॉल्स होने पर हमें यहाँ पर एल्स ब्लॉक को हमें एग्जीक्यूट करना है और एल्स ब्लॉक में हमें कोड राइट करना है, यहाँ पर हमें कोड राइट करना है num2 इज ग्रेटर देन num1 ओके तो हम इस कोड को सेव करके रन यहाँ से रन करेंगे ओके तो फर्स्टली हम एंटर करते हैं नंबर फर्स्ट नंबर 10 एंड सेकेंड नंबर हम एंटर करते हैं 20 तो रिजल्ट आएगा हमारा num2 इज ग्रेटर देन num1 यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है num1 इज ग्रेटर देन num2 ये जो कंडीशन है ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है ओके उसी तरह हम यहाँ पर अगेन इस कोड को हम रन करके देखते हैं सेकेंड हम यहाँ पर फर्स्टली हायर नंबर हम एंटर करते हैं और देन हम 10 एंटर करते हैं उसके बाद फर्स्ट जो कंडीशन है इफ जो कंडीशन है यहाँ पर ट्रू होती है और इस कंडीशन ट्रू होने के बाद num1 इज ग्रेटर देन num2 ओके सो इसी तरह हम नंबर चेक कर सकते हैं वो ग्रेटर है और स्मॉलर ओके नेक्स्ट प्रोग्राम हम यहाँ पर राइट करेंगे और प्रोग्राम का नाम हम देते हैं प्रोग्राम ओके तो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड ओके उसी लिए हम फर्स्टली हमारी लाइब्रेरी हम इंक्लूड करेंगे देन मेन फंक्शन हम यहाँ पर राइट करते हैं जो भी कोड है वो हम करली ब्रेसेस में राइट करेंगे तो फर्स्टली हमें चेक करना है कि गिवन नंबर इज इवन और ऑड तो हमें फर्स्टली यूजर से एक नंबर हमें एंटर करके सेव करना होगा उसके लिए हम इंटीजर वेरिएबल नम वेरिएबल यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं और यूजर को मैसेज देते हैं प्रिंट एफ का यूज करके एंटर एनी नंबर ओके देन उस नंबर को हमें सेव करना है तो हम यहाँ पर स्कैनएफ का यूज करके हम उस नंबर को उस डिजिट को हम यहाँ पर सेव करेंगे तो हम %d का यूज करेंगे इंटीजर के लिए और उस वेरिएबल का हमें यहाँ पर एड्रेस देना होगा आफ्टर यूजर से हमने नंबर डिजिट एंटर करके उसे हम नम इस वेरिएबल में सेव करने के बाद हमें चेक करना है कि नम इस वेरिएबल में जो भी नंबर है वो इवन है या ऑड उसीलिए हमें यहाँ पर कंडीशन को चेक करना होगा जो नम इस वेरिएबल है उसे हमें मॉड्यूलेट का साइन का यूज करके मॉड्यूलेट करना होगा मॉड्यूलेट बाय 2 करना होगा यानी कि मॉड्यूलेट बाय 2 करके जो भी रिमाइंडर आता है वो जीरो रिमाइंडर आने पर हमारा जो नंबर होता है तो वो नंबर इवन होगा ओके जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया है उसे हम टू ने मॉड्यूलेट करेंगे जो साइन है परसेंट का वो मॉड्यूलस का साइन है टू ने मॉड्यूलेट करने के बाद उसका जो रिमाइंडर होता है जीरो आने पर वो नंबर क्या होता है इवन होता है अदरवाइज वो नंबर ऑड होता है तो हम एल्स ब्लॉक में यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे ओके तो हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से रन करते हैं और देखते हैं तो हम फर्स्टली यहाँ पर नंबर एंटर करते हैं 4 तो 4 को मॉड्यूलेट करने के बाद 2 ने मॉड्यूलेट करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो वो जो नंबर है गिवन नंबर जो है यूजर ने जो नंबर एंटर किया है 4 वो इवन नंबर है ओके उसी तरह हम अगेन इस कोड को रन करके देखते हैं और यहाँ पर हम 5 एंटर करते हैं तो जो 5 को 2 से मॉड्यूलेट करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हमारा एल्स ब्लॉक यहाँ पर
रन होता है, द गिवन नंबर इज ऑड। ओके, सो इसी तरह हमने यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके गिवन नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर चेक किया है। सेकंड में हमने जो नंबर यूजर ने एंटर किया है वो टू नंबर से कौन सा नंबर ग्रेटर है और स्मॉलर है, यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर राइट किया है। और उसी तरह इवन और ऑड नंबर चेक करने के लिए भी यहाँ पर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया है।